2022 में उत्तर प्रदेश की जनता इसे योगी मुक्त कर देगी इस प्रदेश को। आज तक 2014 से आज तक जितने भी वादे करें सब फेल है। कोई एक वादा बता दो कि हमने वो वादा पूरा कराओ, सारे फेल है आज तक। 2014 से अब तक इनकी सरकार है, 2022 में कौन सा नया कानून लाएंगी? वहाँ पे मंदिर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे बिल्कुल नहीं लड़ेंगे आगे। जो गलतियाँ इस सरकार ने करा दी थी पब्लिक से चढ़ाव के, दोबारा इस जिले का किसान, इस जिले का इंसान नहीं करेगा। तो मुजफ्फरनगर में महापंचायत है और महापंचायत में लाखों किसान यहाँ पर आए हुए हैं। पंचायत जो जहाँ पर हो रही है वो ग्राउंड पूरी तरह भरा हुआ है और उससे कुछ ही दूरी पर हम यहाँ मौजूद हैं। आप दूर तक देख सकते हैं किसानों का ये जत्था आने जाने की सुविधा लगातार यहाँ पर जारी है। कुछ किसान हैं मेरे साथ, इनसे मैं बात करता हूँ। जी, कहाँ से आए हैं? छपार गांव पड़ता है, यहीं से आए छपार से। क्या लगता है इस पंचायत का, ये महापंचायत है, साथ साथ चुनाव भी है, कितना असर पड़ेगा? चुनाव को तो आप लोग जोड़ रहे हैं, हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हम किसान हैं। हमें सरकार ने जो 3 काले कानून जो हम लोगों पे थोप दिए हैं, MSP पे जो है कानून नहीं बना रही है, हमें उन 3 काले कानूनों को हमें सिर्फ वापस कराना है। रही बात उसकी, जब सरकार किसान विरोधी काम करेगी तो सरकार का तो हटना तय है। किसके वोट किसकी है? वोट भी तो इन किसानों की है, मजदूरों की है, जो निचला तबका उनकी ही तो वोट है। या सिर्फ कॉर्पोरेट घराना जिता देगा इस सरकार को? मोदी और योगी सरकार अगले कुछ चंद महीनों की सरकार रह गई है और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता इसे योगी मुक्त कर देगी इस प्रदेश को। योगी मुक्त। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क नहीं पड़ रहा, आपको दिख नहीं रहा है क्या? आप कहाँ पे है? ये मुजफ्फरनगर की जमीन है, जो ये क्रांतिकारी जमीन है और इस जमीन से जब आंदोलन उठता है तो पूरे देश में फैलता है। इसी मुजफ्फरनगर की ज़मीन ने सरकार को लेके आई थी और यही ज़मीन आज इस सरकार को उखाड़ेगी। योगी सरकार कहती है कि वो अपराध मुक्त बनाने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि हम योगी मुक्त बना देंगे। अपराध मुक्त की बात आप कर रहे हैं, आप मीडिया से आए हैं, आप बताइए किस कदर अपराध है? आपको क्या लगता है, आपका माहौल? अपराध तो बढ़ रहा है। अपराध कहाँ पे घट रहा है बताइए? अपराध तो हर जगह बढ़ रहा है। हर जगह बढ़ रहा है। जितने कह रहे हमारी सरकार में जो गुंडे मवाली थे वो सब यहाँ से जो है प्रदेश छोड़कर जा रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सुनने को तैयार नहीं है। असली गुंडे तो आज भी हैं, असली गुंडे सरकार में बैठे हुए हैं। आप एक बात बताइए, कभी चुनाव में किसी महिला का चीरहरण हुआ है? आपने अभी जिला पंचायत प्रमुख चुनाव देखे, औरतों का चीरहरण हुआ है उसमें। तो आप कह रहे हैं कहाँ पे अपराध बढ़ रहा है, घट रहा है? जबरदस्ती सरकार कहती रहे, सरकार का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार तो 15-15 लाख भी दे रही थी खर्चे में। सरकार तो छोटी सरकार है, कॉर्पोरेट जगत को आगे लाने वाली सरकार है। अभी प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 2022 से जो भी आपकी फसल होगी वो दुगने रेटों पर बिकी जाएगी। टोटल झूठ है, दुगने नहीं, किसानों को खत्म करने का कानून है, किसानों को खत्म किया जा रहा है। 2014 से सरकार है इनकी, अब तक इन्होंने क्या करा? आज तक 2014 से आज तक जितने भी वादे करें सब फेल है। कोई एक वादा बता दो कि हमने वो वादा पूरा कराओ, सारे फेल है आज तक। 2014 से अब तक इनकी सरकार है, 2022 में कौन सा नया कानून लाएंगी? क्या करके दिखाएंगी? किसानों को तो बर्बाद कर दिए, कुछ भी नहीं बचा किसानों के पास। तो पेट्रोल की देखो 103 रुपए, 104 रुपए, 900 रुपए सिलेंडर। कांग्रेस की सरकार में क्या था और इनकी सरकार में क्या करके दिखाया इन्होंने? गन्ने का रेट जो तो वही है। 10 साल हो गए, सरकार अब भी तो चल रही है। क्या करके दिखाया इन्होंने? बताइए क्या करके दिखाया है? किसानों के 10 रुपए तो बढ़ा नहीं पाई है 5 साल में। ये आय दुगनी कहाँ से कर देगी? कहाँ बढ़ाए हैं? क्या बढ़ाया है? वो क्या है? वो केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। केंद्र सरकार 50 रुपए बढ़ाते, जब भी कोई वो नहीं है। सरकार जो रेट जो तय होता है वो यूपी गवर्नमेंट तय करेगी। यूपी गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार 10 रुपए बढ़ाया है, तो कहाँ बढ़ाया है? मुजफ्फरनगर से पंचायत की शुरुआत हुई है, तो क्या लगता है कि इस महापंचायत के बाद, जैसा अभी मैंने शुरुआत में आपसे एक सवाल किया कि साथ में चुनाव भी है, तो आपने कहा कि आपके लिए, हम चुनाव के लिए नहीं आए हैं, लेकिन चुनाव का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा अभी आपने कहा कि हम योगी मुक्त कर देंगे, तो वो भी तो चुनाव के थ्रू ही करोगे? नहीं, क्योंकि वो किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। तो जो हम लोगों को, जो सरकार हमारा उत्पीड़न कर रही है, किसानों का उत्पीड़न कर रही है, तो उसका क्या किया जाएगा? उसे दोबारा लाने देंगे यूपी में? फिर कौन सी सरकार आएगी? हमें इससे कोई मतलब नहीं है कौन आया कौन नहीं आएगा। अच्छा सोचेगी। जो सरकार किसानों के लिए जो है हमारा मूल्य बढ़ावेगी, हमारी फसलों का वाजिब दाम दिलाएगी, किसान उस सरकार को वोट करेगा। हम किसी सरकार के किसी एक पार्टी के बंधक मजदूर नहीं है, हम किसान हैं। बात करती है RLD, यहाँ की आपकी पार्टी है, यहाँ पर उसी को आपने हरा दिया।
बीजेपी के यहाँ से कैंडिडेट जीते हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो किसान सरकार ने पहली बात तो यह है कि टोटल बेईमानी करवाया पूरे देश में। क्या में चुनाव में धांधली कराती है सरकार, ईवीएम में गड़बड़ी कराती है सरकार। और सुनिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम जो तबका था किसान मजदूरों का, जो यहाँ पे क्षेत्र में तबका था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसको हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा दिया। अब ये किसान बेवकूफ नहीं रह गया है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। किसान मजदूर सब इकट्ठा होकर मोदी योगी के विरुद्ध वोट करेगा और इस प्रदेश से सरकार को जो उखाड़ फेंकेगा। फिर से अयोध्या से जो है पॉलिटिकल पार्टियां शुरू करने वाली हैं चुनाव की तैयारी। मैं कह रहा हूँ हमसे आप जो चुनावी संबंधी बात ही मत करिए। राजनीति कोई कौन अयोध्या से कर रहा है और कौन काशी से कर रहा है, कौन कहाँ से कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। मुजफ्फरनगर की जमीन किसानों की जमीन है। मुजफ्फरनगर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जान है। आज यहाँ से जो ये रैली हो रही है, महासंग्राम आपको दिख रहा होगा, जितना बड़ा ये मैदान है उससे कम से कम 10-15 गुना ज्यादा लोग सड़कों पे हैं। कितने लोग हैं आइडिया बताइए? मेरे ख्याल से तकरीबन के करीब है, 70-75 लाख लोग हैं। 75 लाख लोग। हाँ, कम से कम 75 लाख लोग। आप इस एरिया से निकल के यहाँ से 15-20 किलोमीटर बाहर की तरफ चलिए, हम 18 आपको किलोमीटर पैदल चलकर कुछ अंदाजा हो जाएगा आपको कि यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं। संजीव बालियान जो आपके एरिया के हैं, मैं कह रहा हूँ आप हमसे राजनीतिक किसी नेता का नाम लेके बिल्कुल सवाल मत कीजिए। उम्मीद किससे करेंगे? जो आप प्रतिनिधि जिताएंगे उम्मीद तो करेंगे। हमारे किसान मोर्चा के जो नेता हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा की आज मीटिंग हो रही है, वो जो भी तय करेगी किसान उनके पीछे है, वही फाइनल करेंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे। जो भी हमारे किसान नेता बैठे हुए हैं, जो चल रही है पंचायत, वो फाइनल करेंगे तब बताएंगे क्या होना है। अभी हम इस बात की टिप्पणी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, उससे पहले कुछ उसमें पैसे कुछ नहीं है। अच्छा, आंदोलन तो पहले से भी चल रहे हैं, 9 महीने हो गए जो बॉर्डर पर बैठे हैं। आप देख लो, 9 महीने से किसान वहाँ बैठा हुआ है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है उनकी, तो ये आगे क्या चला लेंगे, क्या करेंगे? किसान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो तो अभी इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, फिर हम कैसे रोक पाएंगे उस चीज को? वही तो हम हाँ, उसी चीज को हम, जब हमारे लोग बैठे हैं वहाँ, हमारे नेता हैं, किसान नेता जो वहाँ बैठे हैं, उनको फाइनल करने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। जैसे वो कहेंगे ऐसे ही वोट करेंगे हम भी। हम किसान हैं, किसान के साथ है। बात बताइए, वो सुनने को तैयार नहीं है, तो आप किससे बोलेंगे? जिसको जब सुनने को तैयार नहीं है, 9 मंथ हो गए। आज शाम को आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। आज शाम की पंचायत हो रही है। हमें जो भी दिशा निर्देश जो है हमारे किसान नेता देंगे, हम किसान हैं, हम वो करेंगे। हमें किसानों का फायदे वाली सरकार चाहिए, जो किसानों के हक में सोचती हो, किसानों का विकास करती हो। महंगाई हो रही है, बिजली का बिल पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। क्यों, क्या वजह है? और भी तो प्रदेशों की सरकार है, वहाँ पे क्या नाम है, लाभकारी जो मूल्य गन्ने का या पर सर आप ये देखिए कि जैसे आप सरकार की बात कर रहे हैं, तो सरकार के जिन वादों पर वोट मिलता है वो उसको कर रहे हैं। वो तभी तो अपने एजेंडे में वो राम मंदिर का नाम लेते हैं, वो अयोध्या का नाम लेते हैं, उस पर उन्हें वोट मिलता है। सुनिए बात सुनिए, आपकी बात सुनी जाएगी। राम मंदिर के नाम पे हमेशा वोट नहीं मिलने वाली। राम मंदिर जो है बन गया, राम मंदिर का किसी ने विरोध नहीं किया, किसी समुदाय ने विरोध नहीं करा राम मंदिर का। राम मंदिर बन गया, बन जाएगा, तय हो गया। उसके लिए जो है हम लोग जो है मुस्लिम समुदाय से हूँ मैं, लेकिन जो हम भी जो स्वागत कर रहे, तब भी किया था, आज भी कर रहे आपके माध्यम से। वहाँ पे मंदिर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे बिल्कुल नहीं लड़ेंगे आगे। जो गलतियाँ इस सरकार ने करा दी थी पब्लिक से चढ़ाव के, दोबारा इस जिले का किसान, इस जिले का इंसान नहीं करेगा। किसानी के मुद्दे पर जो है वोट करने बिल्कुल सर। पंचायत में भी किसान तो बहुत लोग आए, बहुत सारे हैं, आगे भी पंचायतें होंगी। कितना असर लगता है कि अब क्या सरकार मान? ये तो शाम तक दिखाई दे जाएगा, शाम तक क्लियर, शाम तक 5 बजे के बाद आप खुद ही सोच लो, असर होता रहेगा। आप देखेगा सर, होता रहेगा। आप सही दिखाओगे। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान